नमस्कार। कोटक म्यूचुअल फंड से ढेरों शुभकामनाएं। हमने बाज़ार में पैसे बनाने के लिए हमेशा कहा रेगुलर इन्वेस्टमेंट करिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए और डिसिप्लिन एसेट एलोकेशन करिए। हालांकि ये सारे भारी भरकम शब्द लगते हैं, लेकिन वे हमारे दिन प्रतिदिन की कहावत के अलावा और कुछ नहीं है। कहावत है, बूंद बूंद से सागर बनता है। इसी कहावत का विस्तार रेगुलर इन्वेस्टमेंट है। कोटक म्यूचुअल फंड ने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी, स्मार्ट एसआईपी और टॉपअप एसआईपी के जरिए रेगुलर इन्वेस्टमेंट का एक सुविधाजनक तरीका प्रदान किया है। दादी माँ हमेशा कहती थी, जल्दी का काम शैतान का। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत दादी माँ को भी पता थी। कोटक म्यूचुअल फंड ने एग्जिट लोड और पास्ट परफॉर्मेंस का एनालिसिस करके रिस्क एंड रिटर्न को सामने रख के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने का प्रयत्न किया है। एक कहावत है कि सभी अंडे एक टोकरी में न रखें। डिसिप्लिन्ड एसेट एलोकेशन उसी कहावत का विस्तार है। इक्विटी, डेट और सोना अलग अलग साइकिल में रिटर्न देते हैं। पिछले कुछ वर्षों में निवेशकों के साथ जो हमने बातचीत की, उससे ये पता चला कि एसेट एलोकेशन बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। अक्सर जब शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न मिलता है तो निवेशक अधिक जोखिम लेने के लिए प्रेरित होता है। क्या आपने एक बहुत शानदार रैली के बाद इक्विटी में निवेश करने के लिए लालची होते हुए लोगों को देखा है? जब शॉर्ट टर्म में परफॉर्मेंस खराब हो जाता है तो कई बार निवेशक उस एसेट क्लास से बाहर निकलने का मन बना लेता है। क्या आपने बाजार में गिरावट आने पर लोगों को मार्केट से, इक्विटी से निकलते हुए देखा है? जब कोई चीज़ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है तो लोग लालची हो जाते हैं। जब कोई चीज़ बहुत तेज़ी से गिरती है तो हम भयभीत हो जाते हैं। डर और लालच हमेशा हमें रैशनल डिसीजन लेने से रोकती है। दुनिया में फ्री लंच तो है नहीं, इसलिए हमें ग्रीड और फियर, लालच और भय, रिस्क और रिटर्न के बीच में संतुलन रखना बहुत ज़रूरी है। डेट, इक्विटी, कमोडिटी, इस प्रकार के भिन्न भिन्न वर्गों में जब हम निवेश करते हैं तो वो डाइवर्सिफिकेशन ही एसेट एलोकेशन को जन्म देता है। कई बार निवेशक के पास सारा नॉलेज होता है, लेकिन एसेट एलोकेशन के लिए समय की कमी हो जाती है। कितनी बार हमें ऐसा लगा है कि समय की कमी के कारण आईपीओ या बाज़ार में करेक्शन के समय निवेश करने से चूक गए। समय की कमी हो, ऑपरेशनल लिमिटेशन हो या लालच और भय, ये कई बार हमें रैशनल डिसीजन लेने से रोक लेते हैं। ग्रीड, फियर, पॉजिटिव ऑफ टाइम और ऑपरेशनल चैलेंजेस एक अच्छे से अच्छे अनुभवी और जानकार निवेशक को भी एसेट एलोकेशन के लिए रोक देती है। कोटक मल्टी एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड पिछले 18 वर्षों से एसेट एलोकेशन के लिए एक सुविधाजनक तरीका प्रदान करता रहा है। फंड ऑफ फंड होने के नाते यह डेट, इक्विटी और गोल्ड फंड्स में निवेश करता है। फंड मैनेजर वैल्यूएशन और पोटेंशियल रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को मद्देनजर रखते एसेट एलोकेशन करता है। 1 अप्रैल 2023 से फंड ऑफ फंड्स के टैक्सेशन पॉलिसीज़ में बदलाव आने की वजह से अब यह फंड निवेशकों के लिए कम आकर्षित बना है। हम एक नया फंड कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड लॉन्च कर रहे हैं, जिससे एसेट एलोकेशन का एक सुविधाजनक तरीका निवेशकों को प्रदान होगा। यह फंड डेट, इक्विटी
और कमोडिटी जैसे असेट क्लास में निवेश करेगा। यह फंड लोकल और ओवरसीज सिक्योरिटीज़ में सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलेटरी लिमिट निवेश करेगा। यह फंड स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, सोना और चांदी जैसे डेट, इक्विटी और कमोडिटी के असेट क्लास में निवेश करेगा। फंड मैनेजर वैल्यूएशन और पोटेंशियल रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को मद्देनजर रखते इन असेट क्लासेस में असेट एलोकेशन करेगा। यह निवेशकों को उनकी असेट एलोकेशन की आवश्यकता को आउटसोर्स करने के लिए एक सुविधाजनक उपकरण प्रदान करेगा। कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड आपकी असेट एलोकेशन की ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करेगा। यह फंड इक्विटी फंड होने के तहत इक्विटी फंड के टैक्सेशन बेनिफिट्स को प्राप्त करेगा। इसमें एक और बेनिफिट जो है वह यह है कि जब हम एक असेट क्लास से दूसरे असेट क्लास में जाएंगे तो टैक्सेशन लायबिलिटी डिफर्ड हो जाएगी। मैं सभी निवेशकों से इंक्लूडिंग फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर से अनुरोध करूंगा कि आप अपनी असेट एलोकेशन की आवश्यकता को इस फंड के जरिए आउटसोर्स कर लीजिए। एनएफओ पर अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से या हमारी वेबसाइट www.kotakmf.com पे हमसे संपर्क करें। कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन एनएफओ 31 अगस्त 2023 को खुल रहा है और 14 सितंबर 2023 को बंद हो जाएगा। आपकी असेट एलोकेशन आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड आपकी असेट एलोकेशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कोशिश करेगा। धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।